मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति सिंह है और मैं अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में पीडियाट्रिक्स यानी शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर 1 तारीख से 7 तारीख सितंबर राष्ट्रीय पोषक सप्ताह मनाया जाता है और इसी संदर्भ में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि 66% यानी कि 66% जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो हमको बहुत कोशिश करनी है कि हमारे बच्चों को हम बचाएं और बच्चों को हम कुपोषण से बचाएं तो बड़े होके भी जो एडोलेसेंट या जो किशोर या जो वयस्क बनेंगे वो स्वस्थ बनेंगे। इसी के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चे का पोषण हमको उसी समय से प्लान करना है, उसी समय से सोचना है जब बच्चा पैदा हुआ है। तो अभी हम कहते हैं कि बच्चे को माँ डिलीवर्ड ऑन द मदर्स एब्डोमेन यानी कि माँ के पेट के ऊपर हम इवन नाल काटने के भी पहले वहाँ पर रखते हैं और कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके बच्चे को माँ का दूध शुरू किया जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ के दूध में ही उचित पोषक तत्व हैं जो बच्चे को चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए वो एक माँ के पास है और माँ का ही दूध बच्चे को जन्म लेने के जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जाना चाहिए। भले वो बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो तो भी जितनी जल्दी संभव हो वो माँ का दूध शुरू किया जाना चाहिए। और जन्म के 6 महीने तक हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध और कुछ नहीं। बहुत सारे जगहों में ये बहुत परंपरा है कि प्री लैक्टियल्स यानी कि माँ का दूध शुरू करने के पहले भी कहीं पर शहद दिया जाता है, कहीं ग्लूकोज, शक्कर और दूसरी चीज़ें। तो ये चीज़ें ना केवल खतरनाक हैं, बच्चे के पेट में इन्फेक्शन करा सकती हैं, बल्कि उसको कैलोरी यानी कि ताकत उस मात्रा में नहीं मिलती जो बच्चे की ताकत, फिर धीरे धीरे वो बच्चा कमज़ोर होते जाता है और वो हमेशा बीमार ही रहने लग जाएगा। तो ये बात मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम है और किसी का दूध नहीं। गाय का दूध, बकरी का दूध वो गाय के और बकरी के लिए है, ना कि आपके बच्चे के लिए है। कोशिश करें। और एक और मसला इसके साथ ये भी होता है, बहुत जगह पहले गाँवों में ये समस्या नहीं थी पर अब वहाँ भी है, एक बोतल से दूध पिलाना कुछ फैशन सा होता जा रहा है। बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाना है। बहुत विशेष परिस्थितियों में 1% ऐसे केस होते हैं जिनको हम लैक्टेशन फेलियर बोलते हैं यानी कि माँ का दूध नहीं ही आ पा रहा। तो उस केस में भी बेबी के लिए कुछ खास तरीके के जो फॉर्मूले बनाए गए हैं उनसे कोशिश की जाती है और जैसे ही संभव हो माँ का दूध दिया जाता है। तो 2 बातें क्लियर हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ के दूध के पहले कुछ भी नहीं देना, जैसा हमने बात की थी प्री लैक्टियल्स के बारे में। और ये कई लोग पूछते हैं कि दूध हम दे रहे, कब तक हम दूध दें? आप अगर संभव है तो माँ का दूध 2 साल तक ज़रूर चलने दें और 6 महीने के बाद जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री डाइट यानी कि जो बच्चे के लिए सेमी सॉलिड्स, जो बच्चा निगल के खा सके क्योंकि उस समय दांत तो नहीं होते पूरे, वो हम 6 महीने के बाद ज़रूर उसकी डाइट में ऐड कर देते हैं। तो वो और अनाज की शक्ल में होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। आप खिचड़ी, दलिया ये चीज़ें या रोटी को दाल में डुबा के और इस तरह की चीज़ें हम करें, उसमें ज़रूर घी की मात्रा थोड़ी डाल सकते हैं, आप शक्कर डाल सकते हैं जिससे कि उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो। और इस तरह से हम बोलते हैं कि 1 साल का जो बच्चा है, मेल या फीमेल, वो अपने पेरेंट्स, अगर लड़की है तो मदर की थाली का आधा तो उसको खाना ही चाहिए या फादर की थाली का आधा। और हम थाली शब्द यूज़ करते हैं, थाली का मतलब है उसमें रोटी भी हो, सब्जी भी हो, दाल भी हो, दही हो और इस तरह की चीज़ें जो भी बड़े खा रहे हैं उनको सब कुछ खिलाने की आदत डालनी चाहिए। क्या खिलाना है ये तो हमको पता है, पर एक दूसरे तरह का कुपोषण भी शुरू हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं जंक फूड। छोटे से छोटे गांवों में भी चिप्स खा रहे हैं बच्चे और पैकेज फूड खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है, प्रिजर्वेटिव्स है। उनसे क्या हो रहा है? या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा प्रचलन है आर्टिफिशियल ड्रिंक्स का, जिसमें कि कैलोरी तो मिल रही है, बच्चे की एक्टिविटी तो हो जा रही है, पर उसकी बॉडी बिल्डिंग कैसे होगी? ना ही उसमें प्रोटीन मिल पा रहा, ना ही अच्छी प्रकार का फैट है, उसमें सिर्फ कैलोरीज है। तो अच्छी चीज़ों को खिलाएं और गलत चीज़ों को ना खिलाएं, तब जाके कुपोषण से बचा जा सकता है।